नमस्कार साथियों, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राजस्व की सबसे छोटी इकाई है एक कस्सी। राजस्व की सबसे छोटी इकाई गांव है। क्वेश्चन नंबर 2, हित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जनहित याचिकाओं में लागू होता है। 2 कब्बी। जी हाँ, लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। 3 का बी, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, 226 के तहत उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 4, साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है। 4 का ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। दोस्तों एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, यदि आपको तैयारी से रिलेटेड यूपीएसआई या अन्य किसी एग्जाम को लेकर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको जो आपकी क्वेरी है उसमें आपको मैं मदद कर सकूं। हो सकता है आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको मानिएगा, नहीं लगेगा तो फिर कोई बात नहीं, सुनने में क्या जाता है। दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैं पढ़ाई तो करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं 2012 से पढ़ाई कंपटीशन की तैयारी से जुड़ा हुआ हूँ। हो सकता है आपकी भी कुछ मदद कर सकूं, इसलिए यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड यूपीएसआई या अन्य किसी एग्ज़ाम से संबंध में आप कुछ जो भी इशू है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। उसके संबंध में जो थोड़ा बहुत आपको सुझाव दे सकूँगा, हो सकता है आपको लाभ मिले, अच्छा लगे तो हमारे लिए और अच्छी बात होगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप अपनी क्वेरी साझा कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना तकनीक अधिनियम 2000 की धारा 66 एफ के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों के अपराध के लिए दंड क्या है। 5 का बी, उम्र कैद। 6, क्वेश्चन नंबर 6, अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र के निलंबन का उल्लेख किस धारा में उल्लिखित है। 6 का डी, धारा 37 में। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में समुचित सरकार से आशय है। 7 का सी, उपयुक्त दोनों। ए में संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित है। बी है संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन किसी राज्य विधि से संबंधित है। ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 22 ब्रैकेट 4 से 7 के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को क्या संरक्षण प्रदान किया गया है। 8 का डी, उपरोक्त सभी संरक्षण प्रदान किए गए हैं। सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनरावलोकन, गिरफ्तारी के कारण जानने एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, ये तीनों ऑप्शन शामिल है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कोई व्यक्ति जो आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। 9 का ए, जी हाँ, गिरफ्तार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विशेष न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन कर सकेगा। 10 का बी, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष न्यायाधीश की शक्तियां व प्रक्रिया का उपबंध किस धारा में किया गया है। 11 का सी, धारा 5 में। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी इमारत जो 31 मार्च 1967 के बाद बनी हो तथा जिसका स्वामी एक भारतीय कंपनी हो जो इस इमारत को होटल के रूप में प्रयोग कर रहा हो, जो केंद्रीय सरकार से इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित हो, तो वास्तविक लागत का हाथ स्वीकार किया जाता है। 12 का सी, 25%। क्वेश्चन नंबर 13, मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर का आधार होता है। 13 का सी, वार्षिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 14, जनसूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। 14 का ए, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत होता है। 15 का बी, धारा 12 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ।
16 का 12 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर 17, 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक सांविधिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। 17 का डी, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 18, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए बने नियमों का उपबंधों के संबंध में किए आदेश को यथाशीघ्र किसके समक्ष रखा जाएगा? 18 का सी, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। 19, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथनों को 19 का डी, किए गए कथनों को सिविल या दंडिक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(1) में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अभिप्राय है। 20 का बी, संविधान के अनुच्छेद 338 में दिया गया आयोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसमें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है? 21 का ए, मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के निर्माण व्यवहार को अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। 21 का ए। 22, वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? 22 का ए, 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीव की रक्षा करे? 23 का डी, अनुच्छेद 48 के ए में है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस सन में की गई? 24 का बी, 2010 में की गई। क्वेश्चन नंबर 25, यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए निशान कितने प्रकार के होते हैं? 25 का सी, 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा, पीला। क्वेश्चन नंबर 26, मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आता है। 26 का सी, धारा 141 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 27, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान है। 27 का सी, धारा 3। 28, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए दंड का प्रावधान है। 28 का सी, 1 वर्ष से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में जघन्य अपराध परिभाषित है? 29 का ए, धारा 2 के 33 में। क्वेश्चन नंबर 30, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। 30 का ए, धारा 6 में। क्वेश्चन नंबर 31, परंतु कि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने की इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी, अंततः स्थापित किया गया है। 31 का सी, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2010। क्वेश्चन नंबर 32, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। 32 का डी, असंज्ञेय अपराध में। क्वेश्चन नंबर 33, आईपीसी के अनुसार एक ठग को का दंड दिया जाएगा। 33 का बी, 3 महीने की। 34, पूरन सिंह बनाम राज्य का वाद किससे संबंधित है? 34 का ए, आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, अपराध दंड के सिद्धांत की संख्या कितनी है? 35 का ए, 5 है। क्वेश्चन नंबर 36, अपराध सिद्धांत का हेतु क्या है? 36 का ए, समाज का हित है। 37, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? 37 का ए, धारा 35 में। क्वेश्चन नंबर 38, बीएनएस 2023 की धारा 11 संबंधित है। 38 का सी, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 संबंधित है। 39 का बी, आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय न्याय संहिता 2023 में विधि विरुद्ध जमाव परिभाषित है। 40 का बी, धारा 189 में। धन्यवाद दोस्तों।